संसारधामं नललीनलोकात् प्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता की चर्चा करेंगे। तो हम लोग गुरु परंपरा दिखाइए। गुरु परंपरा प्रभुपाद जी बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः। तो भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया है कैसे कि एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु परंपरा, इमं राजऋषयो विदुः। तो यह ज्ञान जो है भगवद गीता गुरु परंपरा प्राप्त होती है। गुरु परंपरा क्या है? यह ज्ञान सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। पहले नंबर पे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरे में उनको ज्ञान किसको मिला? ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने ज्ञान अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने ज्ञान व्यास देव को दिया। व्यास देव को ज्ञान माधवाचार्य ने, वासुदेव ने ज्ञान माधवाचार्य को दिया। माधवाचार्य ने उनसे ज्ञान अर्जित किया। माधवाचार्य ने अपने शिष्य पद्मनाभ को ज्ञान दिया। पद्मनाभ के शिष्य हुए नरहरि, नरहरि के शिष्य हुए माधवाचार्य, एक दूसरे माधवाचार्य। उनके शिष्य हुए अक्षोक्य तीर्थ, इसके बाद जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र। राजेंद्र ने जय धर्म को दिया, जय धर्म पुरुषोत्तम तीर्थ को दिया। उन्होंने ब्रह्मण्य तीर्थ को दिया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी व्यास तीर्थ को दिया। उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ को दिया। तो यहाँ पर बहुत विशेष चीज है, लक्ष्मीपति तीर्थ ने ज्ञान, उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उन्होंने माधवेंद्रपुरी को ज्ञान दिया। तो यहां से परंपरा थोड़ी बदल जाती है। दो परंपरा है, जो हमारी परंपरा में माधवेंद्रपुरी की परंपरा है, और लक्ष्मी पति तीर्थ ने और भी लोगों को ज्ञान दिया, जो कि अभी उडुपी में तत्ववादी कहलाते हैं, माधव संप्रदाय के वो भी कहलाते हैं। लेकिन हमारे चैतन्य महापुरी संप्रदाय में आए, वो माधवेंद्रपुरी ने ज्ञान ईश्वरपुरी को दिया, और ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को दिया। उनके थ्रू अच्छा गोस्वामी के थ्रू कृष्णदास गोस्वामी को मिला, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया। अब प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग सबको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
तो एक गुरु परंपरा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बोल सकता है कि हम यही गीता क्यों पढ़े, बहुत सारी गीता है। हम्म, लेकिन गीता तो बहुत सारी है, गीता के श्लोक तो सेम रहते हैं सभी में, लेकिन गीता का तात्पर्य अगर गुरु परंपरा नहीं होगा तो उतना प्रभावी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप कैसे? जिस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त मिम राजेशो विदु, तो जिस प्रकार से हम लोग कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्कूल में जाके पढ़ते हैं, है कि नहीं? हम लोग कुछ भी ज्ञान लेना होता है तो हम कोई भी स्कूल में नहीं चले जाते, देखते हैं वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है कि नहीं, बोर्ड से एफिलिएटेड है कि नहीं। बिना एफिलिएशन की स्कूल से आपको जो ज्ञान मिलेगा सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो बिस्लेरी का पानी क्यों पीते हैं? कि चलो उसका ब्रांडेड है। तो वैसे ही गुरु परंपरा क्या होती है कि जो एक्चुअल ज्ञान भगवान से आ रहा है वो एज इट इज हमें मिलता है। तो भगवान जो समझाना चाहते हैं वही हमें समझ में आए। लेकिन गुरु परंपरा के बाहर कोई सुनेगा तो अपने मन से कोई कुछ भी बता सकता है। समझ रहे? जैसे कल प्रियंका ने प्रश्न पूछा था कि उनकी टीचर बोलती है कि गीता फालतू है। तो ऐसे लोग जिनको बुद्धि नहीं है वो अपने मन से केवल गीता पढ़ेंगे तो वो लोग गलत अर्थ निकालेंगे। समझ रहे आप? इसलिए गुरु परंपरा में पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई बोलेगा कि हम अपने गुरु परंपरा से क्यों सुने, हम अपने आंखों से देख के विश्वास करेंगे। समझ रहे हैं? तो आप अपनी आंखों से सोच के सुन के कुछ आप देख के जो ज्ञान को अर्जित करते हैं वो हमेशा हो सकता सही नहीं हो। जैसे उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा था। तो जब वो लंगड़ा के जा रहा था तो तीन दोस्त जो लोग थे वो लोग वहां पर चाय पी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी लंगड़ा के जा रहा था। तो एक उसमें जो था, तीनों डॉक्टर थे, एक उसमें फिजिशियन था। तो उसने बोला कि उसका कुछ, वो लंगड़ा के चल रहा था, एक फिजिशियन था, एक उसमें हड्डी का स्पेशलिस्ट था, एक क्या बोलते हैं ब्रेन का स्पेशलिस्ट था। तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट ने बोला कि मुझे लगता है यारो कि इसका ब्रेन का जो नर्वस सेल है ना वो थोड़ा सा ढीला हो गया है, उसके कारण ये सही से चल नहीं पा रहा है। जो जो नस होती है, जो क्या बोलते हैं आपको, पाँव का मूवमेंट कराती है, पाँव को घुटने का, क्योंकि वो नस खराब हो गया इसके कारण ये सही से नहीं चल पा। तब तक डॉक्टर जो हड्डी का स्पेशलिस्ट था बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी हड्डी थोड़ी टूट गई है, क्रैक हो गई है, इसके कारण ये सही से नहीं चल पा। तीसरा जनरल फिजिशियन था, उसने बोला लगता है इसका डाइजेशन सही से नहीं हुआ, उसके कारण इसका बॉडी में सही से ब्लड इनफ्लो नहीं हो रहा, इसके कारण ये सही से नहीं चल। तो तीनों में झगड़ा हुआ, बोला नहीं मैं वो सही बोला हूँ, बोलता मैं सही बोला हूँ, बोला मैं सही बोल रहा हूँ। अंत तो बोला भाई ठीक है उसी से पूछ लेते। तो उससे पूछने के लिए भाई आप लंगड़ा के चल रहे हैं? बोला हाँ। आपका एक्चुअली में हड्डी खराब हो गई ना? बोला नहीं हड्डी तो नहीं खराब हुई मेरी। बोला हड्डी में दर्द हो रहा? बोला नहीं। बोला आपका ब्रेन काम कर रहा है? बोला हाँ ब्रेन तो काम कर रहा है। दूसरा बोलता है नहीं नहीं इनका पेट सही नहीं। बोला पेट भी सही है। बोला फिर आप लंगड़ा के क्यों चल रहे? तो बोला एक्चुअली मेरी चप्पल टूट गई है, मेरी क्या हो गया हवाई चप्पल टूट गई तो बनवाने गिर जा। समझ रहे? तो बहुत बार हम लोग जो आंखों से देखते हैं, अब तीनों ने देखा उसको लंगड़ा करके चलते हुए, लेकिन तीनों अपने मन से सोच रहे, कोई सोच रहा है उसका माथे की नस खराब हो गई, कोई सोच रहा है उसका पैर टूट गया है, कोई सोच रहा है अपने, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उसका। एक्चुअली में क्या हुआ था, चप्पल टूट गई थी। तो वैसे ही बहुत बार हम अपनी आंखों से केवल देख के विश्वास करेंगे ज्ञान पे, तो हो सकता सही हो भी और हो सकता सही नहीं भी हो। समझ रहे आप? अगर हम केवल आंखों पे देखा विश्वास करेंगे तो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। इसलिए हमें गुरु परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए।
देखिए हमारी आंखों से आप देखेंगे तो बहुत बार हम गलती कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में वेट करें ट्रेन के लिए, और पटरी में देख रहे ट्रेन कब आएगी, आप दूर से देखेंगे तो पटरी देखेंगे मिलते हुए दिखाई देगी। पटरी कैसे दिखाई देगी? आप लोग देखा है? देखिए कैसे दिखाई देगी। दूर से आप खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे देखेंगे ना, तो लगेगा कि पटरी क्या है, मिल रही है कि नहीं? दूर से तो अब एक जगह लग रहा है कि पटरी मिल गई, दूर में 2-4 किलोमीटर जाके। तो क्या ट्रेन ऐसी पटरी पे चल पाएगी? क्या ट्रेन एक पटरी पे चल सकती है? मतलब मिक्स हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि पटरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें पता है कि मिलती नहीं, वो तो हमारे आंख का धोखा है। अगर आपको विश्वास हो कि पटरी मिल रही है तो आप ट्रेन में चढ़ेंगे नहीं। तो बहुत बार हम लोग अपनी आंखों, हमारी आंखें क्या है, वो क्या है, वो लिमिटेड है। हमारे देखने की क्षमता क्या है, वो उसकी क्षमता क्या लिमिटेड है। एक स्तर के बाद हम नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए अभी रूम में पूरा अंधेरा हो जाए, पूरा अंधेरा हो जाए, समझ रहे, पूरा 100% अंधेरा हो जाए, कुछ भी रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म? तो उस समय में मैंने मान लीजिए मेरे बगल में माइक रखी हुई तो दिखाई देगी मुझे? बिना रोशनी के मुझे माइक दिखाई देगी? आप बताइए। अगर मान लीजिए रोशनी पूरी ऑफ कर, मेरी आंख ठीक है लेकिन आंख से देख के भी बगल में माइक दिखाई नहीं, समझ रहे आप? क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के हम चीजों को नहीं देख सकते। अब मान लीजिए कोई आदमी अंधा पैदा हो, तो ये माइक है कि नहीं? ये माइक है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधा है। तो वैसे ही हम अपनी आंखें, हमारी अपूर्ण है। क्या है? हमारी आंखें अपूर्ण है। इस आंखों से हम पूरी सब चीज को नहीं समझ सकते। आंखों से आप देखेंगे तो आपको जो बिजली का वायर लगेगा, सिंपल सा वायर, ठंडा ठंडा कूल कूल हो, तो इसको पकड़ लेंगे 440 वोल्ट अगर है तो आपको उड़ा देगा। तो आंखों पे पूरा विश्वास नहीं कर सकते, समझ रहे? तो आंखों पे पूरा विश्वास करेंगे तो कैसे होगा? संभव नहीं, क्योंकि हम एक केवल एक स्तर पे ही देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग देख नहीं। इसीलिए जो हम लोग आंखों से देखते हैं उसको प्रमाण को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जिस प्रकार से एक बार एक हाथी था और 6 लोग अंधे थे, और एक आदमी हाथी के सूंड को पकड़ लिया और देख के सोचने लगा, सूंड को छू छू के, सांप लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, सांप नहीं लग रहा है, कुछ तो दीवार लग रही है कुछ, समझ रहे हैं? कोई आदमी पूंछ को पकड़ लिया और सोच रहा है ये तो सांप है। बोल रहा है, अब किसी को हाथी छोड़ दिया जाए, अब बोल, हाथी देख नहीं सकता, अंधा है। सब लोग 6 अंधे लोग मिल गए, तो एक अंधा बोलता है, अरे वो मान दांत को पकड़ लिया, दांत तो नोकीला होता है, तो बोलेगा क्या है, यह लगता है कोई चाकू है। समझ रहे? हाथी मतलब कोई चाकू, भी को पूरा हाथी को नहीं देख पा रहा। दूसरा जो है पूंछ को पकड़ लिया, तो लगता है सांप है या रस्सी है। क्या हाथी की पूंछ रस्सी है? क्या हाथी रस्सी है क्या? हाँ, लेकिन उसको लग रहा है क्या हाथी एक रस्सी। जो पाँव को पकड़ो तो लगता है दीवार है, क्या एक ठो पेड़ है, दीवार। समझ रहे? तो कोई सोच रहा है, और कोई कान को पकड़ लगता है पंखा है। क्या है? पंखा बुला रहा है, पंखा। तो हाथी क्या कोई चक्कू है, या कोई सांप है, या दीवार है, या पेड़ है, या पंखा है, या सांप है? हाँ, सब लोग झगड़ा करें। एक बोलता नहीं ये पेड़ है, एक बोलता नहीं ये क्या पंखा है, एक बोलता नहीं ये क्या है, पागल है तुम लोग, एक सांप है। समझ रहे? तो सब लोग आपस में झगड़ा करें। तब वहां पर अगर एक जो व्यक्ति अंधा नहीं है, जो देख सकता, वो वहां पर आता है और बोलता है, अरे मूर्खो, ये हाथी है, ये हाथी का कान है, ये हाथी की क्या है, दांत है, ये हाथी के
शरीर है, पूरा जब वो पिक्चर समझा देगा तब समझ में आएगा। तो दुनिया में लोग झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूरा अंधे हैं और समझ नहीं पाते। अब बोले नहीं, पूछ हमारे तो आंखें हैं। नहीं, हमारी आंखें हैं, लेकिन हम पूरा ज्यादा इस आंखों से ज्यादा ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। अभी आसमान में कितने, मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हमको तो दिखाई देते। अब मान लीजिए यहाँ से, यहाँ 100 किलोमीटर दूर पे कलकत्ता है, वहां पर कोई हवाई जहाज उड़ा दिखाई दिया क्या मेरे को? समझ रहे हैं? तो हमारी क्षमताएं क्या है? आंखों की लिमिटेड है। इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुरु वैष्णव से ज्ञान लेना पड़ेगा, परंपरा। हम जो अपने आंखों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें चार क्या है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। इसमें चार त्रुटियां हैं। पहली त्रुटि है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। समझ रहे? और क्या त्रुटि है? कि जो हम लोग देखते हैं उसमें भी हमें गलती दिखाई देती। जो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आप, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने आपने अभी मीठा खाया, रसगुल्ला खाया, उसके बाद नारंगी खाएंगे तो कैसी लगेगी? मीठा, आपने मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, उसके बाद अगर नारंगी खाएंगे तो खट्टी लगेगी। और वही नींबू खाया है, इमली खाई, उसके बाद आप मान लीजिए नारंगी खाई, तो वही नारंगी मीठी लगेगी। तो नारंगी मीठी है कि खट्टी है, बोली? तो हमारी इंद्रियां क्या है, हम लोग सही से समझ नहीं पाते। बहुत बार हमें कुछ लगता है, हाँ, कुछ हम लोग रस्सी देखते सोचता है सांप है, बट वो रस्सी होती। तो हमारी इंद्रियों में क्या है? वो अपूर्ण है, वो भ्रम होता है उसमें, और हमसे क्या होती है? हाँ, हो गया। उसके बाद हम लोग का, हमसे गलतियां होती है। समझ रहे हैं? तो हम लोग से क्या होती है? गलतियां हो जाती है बहुत बार। हम्म। तो कैसे गलती होती है? हम लोग कुछ देखते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को बोल के आए, देखो हॉल में कितने लोग हैं। बोले पूछ 250 लोग, प्रसाद बनाना है मान लीजिए, और हो सकता है 350। थोड़े दिन पहले महाराज आए थे हल्दिया, तो इधर प्रोग्राम किया था। तो उन लोगों ने 200 लोग, उनको लगा 200 लोग है, लेकिन 350 लोग थे। तो प्रसाद बनाया, 200 लोग घट गया। फिर बनाया, उनको लगा 50 लोग और है, तो 60-70 लोग का प्रसाद फिर घट गया। तो क्या होते हैं, हम लोग से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। जैसे थोड़े दिन पहले पानी हाटी गए थे, तो हमें लगा 200-250 लोग हो जाएंगे, तो हम लोग ने प्रसाद बहुत ज्यादा बना दिया, लेकिन लोग थोड़ा सा, भक्त लोग 150 के आसपास, या आइटम बहुत ज्यादा हो गए, बहुत भक्त लोग उतना हम लोग से ज्यादा खाएंगे, लेकिन खा नहीं पाए, करीबन इतना सारा पनीर बने। तो हम लोग से क्या होती है? हम लोग से मिस्टेक्स होती है। समझ रहे हैं? जैसे कोई आदमी यहाँ दिखा रहा है चित्र में, कि इसने क्या किया, सोचा, जो एक तार था बिजली का 440 वोल्ट, इसने सोचा कि बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा कुल होगा, छुआ तो फिर हरी बोल देखे क्या हुआ। समझ रहे? तो हमसे गलतियां भी होती हैं, और कभी कभी हमें पता होता है, फिर भी हम लोग क्या करते, जानबूझ के धोखा देते। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी दुकान बिजनेस करता है, तो उसको पता है कि साड़ी कटी भी है, लेकिन क्या करता है, उसको बेच देता है। पता है कटी भी है, लेकिन बोलता है ले लीजिए। तो क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है कि उसको पैसा कमाना। कभी कभी टायर वाले जो बेचते हैं, उनको पता होता है टायर खराब है, लेकिन फिर भी टायर बेच देते बिना बताए। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से बहुत बार लोग क्या देते हैं? धोखा देते हैं। तो इसके कारण हमें किसी की बातों पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें गुरु वैष्णव के मुख से ही सुनना चाहिए। एक व्यक्ति है जिनमें कोई चार त्रुटियां नहीं, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण में कोई त्रुटियां नहीं है। उनसे सुनने में भगवान से कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, तो कोई गलती, इसलिए भगवान जो बोलते वही सही होता है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। इसलिए भगवत गीता में आपने सुना है कभी कोई गलतियां निकली?
तो भगवान जो बोलते हैं हमेशा अटल सत्य है। अब बोलेंगे भगवान अर्जुन को बोले हमें कैसे बोल रहे हैं, तो हमें भगवान वही ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से दे रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैग्रीव ने बोला कि प्रभुपाद जी मुझे सपने में आया। मैं क्या? मैं देखा रथ है एक ठो, उसमें अर्जुन बेचारा विचलित है और भगवान कृष्ण उसको गीता सुना रहे। बहुत अच्छी बात। और उसके बाद मैंने देखा कि वही चित्र में क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद वो चित्र चला गया और मैं देखा कि मैं भी बहुत विचलित हूं जीवन में, आप मुझे को गाइड कर रहे हैं। तो वो ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया था आज भी गीता के माध्यम से हम लोग को प्रभुपाद जी दे रहे हैं। इसलिए आप अगर भगवत गीता रोज पढ़ते हैं तो आप किससे ज्ञान ले रहे हैं? रोज प्रभुपाद जी से। आप जिस प्रकार से अर्जुन को ज्ञान मिला वैसे आपको भी ज्ञान मिल रहा है। इसलिए गुरु परंपरा में सुनना बहुत जरूरी। तो भगवान ने ज्ञान जिसको दिया उसी से लेना चाहिए, ऐसा नहीं किसी से भी ले ले। तो भगवत गीता ज्ञान, भागवत का ज्ञान हमें गुरु परंपरा में ही लेना चाहिए। और 4 जन को भगवान ने, 4 गुरु परंपरा जो है वो ऑथराइज्ड है। एक है, पहली परंपरा का नाम है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। दूसरी परंपरा है जो भगवान ने शिव जी को दिया, उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, और ब्रह्मा जी को ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं। और यही ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया श्री संप्रदाय। और यही ज्ञान 4 कुमारों को दिया कुमार संप्रदाय। तो जब भगवान ने ज्ञान किसी को दिया और वो व्यक्ति बिना किसी लोभ के, बिना किसी के कुछ, उसको कुछ जीवन में नहीं चाहिए, वो एज इट इज अगर दूसरों को देता है तो क्या होगा? वो ज्ञान पवित्र माना जाएगा। इसलिए गुरु वैष्णव बहुत शुद्ध व्यक्ति होने चाहिए। अगर गुरु को मान लीजिए पैसा चाहिए और वो गीता को क्या करेगा? फिर अपने हिसाब से बताए। समझ रहे? गीता में भगवान बोले सब कुछ उनसे आता, उनको समर्पण करना चाहिए। लेकिन बलि महाराज के गुरु जो थे शुक्राचार्य, उनको थोड़ी इच्छा हो गई कि मुझे भी क्या मिले, थोड़ा पैसा मिले। तो उन्होंने, जब बलि महाराज को वामन देव आके भूमि मांगने लगे, तो चूंकि गुरु के अंदर खुद की भोग की इच्छा थी, तो गुरु ने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं मत दो, मत दो इनको, ये आपका सब कुछ ले लेंगे। बलि महाराज बोले भगवान जो दिया वही ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो बहुत बार वैसे गुरु के मुख से नहीं सुनना चाहिए जिनको कोई जीवन में लोभ हो, कुछ आवश्यकता हो, क्योंकि वो मैसेज को, भगवान के दिव्य संदेश को बदल सकते हैं। इसलिए जब आप गुरु वैष्णव के मुख से सुनेंगे जो पवित्र हैं, जिनको केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ज्ञान देते हैं, तो उनके मुख से मिलने वाला ज्ञान क्या होता है? पवित्र होता है। तो इसलिए हमें गुरु वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए। कोई बोलेगा प्रभु जी गुरु लोग धोखा दे देते हैं बहुत बार, इसलिए हम अपना मन से, हम जो खुद पता करेंगे वही अच्छा। अब बोले हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, हम खुद से करेंगे तभी विश्वास करेंगे। अरे भाई खुद से करोगे तो कैसे जीवन जियोगे? आप अगर ट्रेन से जाते हो, को बोलेगा नहीं, तो आपने क्या, बहुत सारी चीज हम लोग देखते नहीं है फिर भी विश्वास करते, को बोलेगा नहीं हम देखेंगे तभी विश्वास। तो आप बताइए, फिर आप ट्रेन से जाते हैं तो आप देखते क्या ड्राइवर है कि नहीं वहां बैठा हुआ सीट पे? कितने लोग ड्राइवर से भेंट करते हैं जब ट्रेन से जाते हैं? तो कि ड्राइवर साहब आप दारू तो नहीं पिया हुआ है ना? कितने लोग ट्रेन से गए, हर बार ड्राइवर से भेंट किए कि नहीं? और ड्राइवर को चेक किया, दारू तो नहीं पिया हुआ है? चेक करते हैं कोई? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि नहीं? करना ही पड़ता है, कितना चेक करेगा? समझ रहे हैं? अब हर चीज को आदमी चेक करे तो कैसे जिएगा? समझ रहे? तो बहुत सारी चीज हम लोग नहीं चेक करते क्योंकि विश्वास करना पड़ता है। अब कोई दाढ़ी बनाने जाता है सैलून में, क्या भरोसा कि नाई उसका मतलब गला नहीं काट दे। आज तो मुझे बच्चों ने एक वीडियो दिखाया कि एक लड़के ने रोड पे एक लड़की को मतलब गला काट दिया। समझ रहे? वो लड़की और लड़के में कुछ रिलेशनशिप था, वो लड़की उसको शायद ना बोल दी, तो खुले आम रोड पे उसने क्या किया, गला। समझ रहे? तो तो मैं बताना चाह रहा था कैसे हम लोग सैलून में जाते हैं, वक्त लोग कोई जाते हैं, अब क्या भरोसा वो ब्लेड से गला काट दे। समझ रहे? तो भरोसा है, फिर भी जाते हैं विश्वास करके।
तो इस दुनिया में विश्वास तो करना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग के क्या है, इंद्रियों में 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग सब कुछ नहीं जानते, तो हमें विश्वास करना ही पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अंधविश्वास नहीं करना है। तो हमें हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो किस पे विश्वास करना चाहिए, गुरु वैष्णव पे। तो गुरु वैष्णव से जो ज्ञान आता है उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। भगवान जैसे शुद्ध हैं वैसे उनके जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि वो एज इट इज बता रहे, जो भगवान से सुने वो लोग वही चीज हमें बताए, तो हमें लाभ होगा। लेकिन आप भगवान के भक्तों से न सुनकर, गुरु परंपरा में न सुनकर किसी भी व्यक्ति से सुन लेंगे तो उसका आपको उपलब्धि ज्यादा नहीं होगी। तो बहुत बार लोगों को धोखा हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, हम विज्ञान पे भरोसा करेंगे। साइंस बोलता है आपको, जो साइंस जो है, जो चीज दिखती है उसी पे विश्वास करता है, लेकिन ऐसा सही नहीं। साइंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी कोरोना वायरस है, क्या कोई देख पाता है क्या? साइंटिस्ट लोग देख नहीं पाते उस कोरोना वायरस। और कितने सारे वैक्सीन निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत बार गलत वैक्सीन निकल जाती है, उसका शरीर में और नुकसान होता है। जैसे एक बार ऐसे ही जैसे अभी कोरोना आ रखा है, वैसे 1400 ईस्वी में एक बार, 1450 के आसपास एक बार क्या हुआ, बुबोनिक प्लेग आया था। प्लेग एक बीमारी होती है, उसमें सब लोग, बहुत लोग मर रहे थे। यूरोप में करीबन लाखों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। तो गवर्नमेंट पूरी चिंतित हो गई, इतने लोग मर रहे, इतने लोग मर रहे, क्या करे क्या नहीं करे। बोले क्या कारण है, क्या कारण है? तो किसी ने बताया कि शायद बिल्ली से हो रहा है। किससे हो रहा है ये? तो उन्होंने क्या किया, सोचा बिल्ली कारण, बिल्ली को मार दो। तो सब बिल्लियों को मार दिया। अब बिल्ली को मारने के बाद पता चला कि प्लेग तो और 4 गुना बढ़ गया। बोले अरे ऐसा कैसे हो गया? तो पता चला नहीं, बिल्ली के कारण नहीं, चूहों के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? अब क्या करें, अब तो बिल्ली भी मर गई, समझ रहे हैं? तो बिल्ली भी मर गई, तो अब तो क्या हो गया, वो हजारों गुना फैल गया। और करीबन यूरोप में उस समय, यूरोप में करोड़ों लोग में से करीबन 2/3, 70% लोग सब मर गए एक बीमारी से। 70% लोग, मतलब वहां पर अगर 100 करोड़ लोग थे, 70 करोड़ मारे गए इस बीमारी का। इतनी बड़ी, क्यों? क्योंकि गलती हो गई उनसे। उन्होंने सोचा कि क्या, किसके कारण हो रहा है, बिल्लियों के कारण, लेकिन हुआ किसके कारण था? इसलिए हम भी जीवन में अगर गीता भागवत का ज्ञान नहीं लेंगे तो हमसे भी गलती होने की संभावना रहेगी। और हम लोग भी क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। इसलिए जीवन में जैसे कोई आदमी सोचेगा नहीं, उसको गीता भागवत का ज्ञान नहीं है, तो सोचेगा मैं इंद्र तृप्ति करूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। नहीं, भगवान बता रहे इंद्र तृप्ति कितनी भी कर लो संतोष नहीं होगी। कोई ये पढ़ता ही नहीं हो, जीवन भर अपना जीवन बस घर बनाने में लगा देता है, ये करने में लगा देता है। बाद में उसको जीवन मरते समय पता चलता है, अरे ये कुछ भी मेरे साथ नहीं जाए। जैसे एक बार एक राजा थे, तो वो पूरा केवल पैसा कमाते रहते थे, पैसा कमाते रहते। लेकिन वो एक बार एक संत आए भी तो ध्यान नहीं देते। हाँ बोले महाराजा को क्या सेवा करे, लेकिन भक्ति नहीं करना चाहे। महाराज बोले माला करो, लेकिन करना नहीं चाहे। बोले, कुछ बोलिए क्या करूं क्या करूं? तो बोला ठीक है, आप एक मूर्ख को खोजो और उस मूर्ख को क्या करो, पूरे राज्य में घूमने बोलो और उसको पैसा दे दो। बोले, ठीक है दे देंगे आप बोल रहे तो उन्होंने एक मूर्ख को खोजा, सबसे बड़ा मूर्ख खोजा, और उसको बोला तुमको 10,000 रुपया देंगे, तुम बस घुमा करो। तो मूर्ख कोई नहीं था, वो एक गुरुजी ने एक शिष्य को भेजा था कि तुम मूर्ख जैसे रहना, तो और फिर समय आएगा तो राजा को तुम ज्ञान। तो धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया, पूरे राज्य को जीवन भर केवल राज्य जीतता रहा, पैसा कमाता रहा, स्त्रियों का भोग करता रहा। जब बूढ़ा हो गया, जब मृत्यु का काल आया, तो उसको याद आया तो मरने वाला हूँ, तो सबको धन्यवाद देने लगा, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से रखना। इस प्रकार से जीवन बीतने लगा। तो फिर क्या हुआ कि जब इस प्रकार से जीवन बीतने लगा, तो उसको याद आया कि मैं सबसे मिला, मिनिस्टर से मिला, एक आदमी को छूट रहा है मुझे। तो याद आया कि वो मूर्ख से नहीं मिला।
तो उसने मूर्ख को बुलाया, बोला देखो तुमने 20 साल बहुत अच्छी सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम जो है तुम रिटायरमेंट ले लो, मैं भी मरने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। बोला अरे आप कहाँ जा रहे महाराज? बोला अरे मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। बोला अरे मेरे को भी संग में ले चलिए। अरे पागल, तुम वहां नहीं जा सकता। ओ लगता है आप केवल रानी लोग को प्राइवेटली लेना चाहते हैं। बोला, नहीं नहीं नहीं, अरे सब पागल, तू रियली मूर्ख है, तू समझता नहीं है, वहां कोई नहीं जा सकता। बोला कोई नहीं जा सकता? अच्छा रथ तो ले जाइए अपना, रथ में जाइए, आराम से जाइए, बहुत दूर है तो। बोला रथ भी नहीं जा सकता? अरे तो खाना वाना तो ले जाइए, जर्नी में भूख लगेगी। अरे मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता उधर, यार समझता क्यों नहीं है? तो छोड़, तू मूर्ख है, तू दिमाग मतलब तू तू अब एक काम कर, तू रिटायर कर जा, तेरे को मैं पैसा देते रहूंगा, पेंशन मिलते रहेगा, तो आराम से जी, बहुत अच्छा, तो धन्यवाद। और कोई अच्छा मूर्ख खोज और तू उसको इस सेवा पे लगा। साधु जी ने मुझे बोला था मूर्ख को इस सेवा करने के लिए, अब तू एक अपने से बढ़िया मूर्ख खोज और उसको ये लाठी दे दे और उसको बोलना घूमते रहेगा और मैं पैसा दे दूंगा। बोला अच्छा मूर्ख खोज रहा है मेरे से ही बड़ा? बोला हाँ तुमसे बढ़िया को तो बहुत अच्छा, कम से कम तुम्हारे बराबर। तो उसने क्या किया, लाठी राजा को ही दे दी। राजा बोला क्या कर रहे हो? बोला अरे आप ही तो मूर्ख है। बोला मैं मूर्ख हूँ? पागल हो गया तुझे, मैं मूर्ख कैसे हूँ? बोला देखिए आपने जीवन भर पैसा कमाया, आपने जीवन भर क्या किया, रानियों का भोग किया, आपको पता था कि आप एक दिन मरेंगे, आप कुछ भी नहीं ले जाएंगे, फिर भी आप इन चीजों के पीले पना जीवन दे दिए। और जो आपने कहीं भक्ति नहीं की, जो आपके साथ जाएगा उसने आपको कुछ कमाया नहीं, आपने इस दुनिया में केवल वही सब कमाया जो कुछ भी अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते, और आपने इसके लिए अपना जीवन दे दिया। तब राजा प्रणाम करे, आप तो कोई ऑर्डिनरी आदमी, कौन है आप, कोई मूर्ख तो नहीं? बोले उस गुरु जी का शिष्य हूँ। तो प्रणाम किया कि मुझे गलती हो गया, मैं कैसे कर करूं? तो फिर वो हरे कृष्णा जप करना चालू किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो आप अगर भरी भक्ति नहीं करेंगे, गुरु परंपरा में गीता ज्ञान नहीं लेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर आप जितने भी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, वो समाधान ही एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। जैसे कल एक विदेशी वक्त आए थे तो बताए थे कुर्म प्रभु कि कैसे लोग समस्या का समाधान निकालते, लेकिन वो समस्या का समाधान उससे बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है। जैसे पहले जमाने में लोग घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी क्या करती थी, लोग को एक जगह दूसरी जगह ले आती थी, लेकिन घोड़ा क्या करता, बीच बीच में टट्टी कर देता। तो लोग सोचते हैं देखो अब बीच बीच में टट्टी कर दिया, रोड खराब हो जाता है, बदबू मारती है रोड में, क्लीन करना पड़ता है, इससे बड़ा क्या करेंगे हम लोग, पेट्रोल इंजन कार बनाएंगे। उसमें क्या होगा, कोई रोड को गंदा नहीं होगा, पेट्रोल इंजन कार। लेकिन पॉल्यूशन इतना होने लगा कि वही जो गंदगी रोड पे गिरती थी अब हवा में चली जाती है। और पहले केवल कुछ लोग को उसको साफ करना पड़ता था, अब सबके हृदय में सब लोग क्या नाक से क्या लेते हैं, एक तरीका से गंदगी को अंदर डालते। तो समस्या का समाधान हो गया, समस्या बढ़ गई। पहले एक आदमी को सफाई करना पड़ता था, थोड़ी गंद मारती थी, अब क्या होता है, बिना गंद के आपको पॉइजन अंदर जाता है। तो घोड़ा गाड़ी ज्यादा बढ़िया था कि पेट्रोल गाड़ी ज्यादा अच्छी है, बोलिए? तो अब ध्यान से देखेंगे कि समस्या का समाधान उससे बड़ी समस्या को क्रिएट कर देता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो गुरु परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करें, इससे ज्ञान पाना सुलभ भी हो जाएगा और आपको ज्यादा गलती भी नहीं होगी। जैसे मुझे याद है, जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार मेरे दांत खराब हो गए थे, तो मेरी मम्मी मेरे को चाइनीज डॉक्टर के पास लेके गई। चाइनीज डॉक्टर था एक तो तो मेरे दांत में शायद मैं ज्यादा इधर उधर बाजार में खाता था, तो मेरे दांत थोड़े खराब हो गए थे, यहाँ पर कुछ छेदा टाइप का हो गया था, शायद सही से साफ नहीं करता दांत शायद, तो कुछ यहाँ पर दांत के बीच में थोड़ा हल्का कुछ गंदगी बैठ गई थी और मैं सही से ध्यान नहीं देता था, तो शायद यहाँ पर क्या बोलते, थोड़ा थोड़ा पीला हो गया था, समझ रहे, सही से साफ नहीं करने का। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, आपका क्या करना पड़ेगा ना, ये बीच में जो गंदगी है इसको निकालना पड़ेगा। और उसने क्या किया, मैं दांत को पूरा मशीन से घिस दिया और ऐसा घिसा एकदम चमक गया दम दांत। बोला वाह, दांत तो नया हो गया, चमचम एकदम। वो जो एडवर्टाइजमेंट आता कोलगेट का, बोला रे मैं तो दांत से कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट किया है, तो दांत एकदम नए हो गए, समझ रहे। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। नहीं, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, क्योंकि उसने दांत में मशीन चला चलाई क्या किया था, दांत को क्या किया था, घिस दिया था। फिर उससे वो जो घिस दिया छेदा हो गया था, उसके कारण जब जब अब धीरे धीरे वो गंदगी उसमें बैठने लगी
और पूरा और ज्यादा खराब, समझ रहे हैं? तो समस्या का समाधान और बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें अपने मन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, भगवान की गीता का आश्रय लेना चाहिए। तो गीता के आश्रय लेंगे आप तो आपको सबसे बढ़िया समाधान, ठीक है। इसलिए गुरु परंपरा में ज्ञान को और में अर्जित, इधर उधर किसी मन से सुनेंगे, आज वो लग रहा समाधान है, कल वही जो समाधान दिया वही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, लोग बोलते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम हो रहा है, अपने मन से कोई सॉल्यूशन दे देते कि ना, अगर मान लीजिए किसी के जीवन में समस्या आ रही है, उसको पैसे की कमी है, तो ठीक है चोरी कर लो। तुम कंपनी में काम करते हो, वहां से 2 लाख रुपया चोरी कर लो। मच्छर काट, कल मैं क्लास दे रहा था बंगाली माता जी लोग को इधर हल्दिया में, तो मैं देखा एक माता जी मच्छर को मारने लगी। तो बोला अरे माता जी मच्छर को नहीं मारी, तो बोलते नहीं नहीं बहू जी मच्छर नहीं मारेगा तो हमको मार देगा। हम बोलते कि मच्छर आपको मारेगा तो उसको बुरा कर्म नहीं लगेगा, लेकिन आप मारेंगे तो आपको सजा। तो उनको लग रहा मच्छर मारना अच्छा है, फिर बढ़िया है, अब मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन मच्छर काटेंगे तो आप, मच्छर को मार देना अच्छा है कि मच्छर को छोड़ देना अच्छा है, क्या अच्छा है बताइए? मच्छर आपको काट रहा है, कथा में दिक्कत हो रही है, तो उसको मार देना चाहिए। मारिए एकदम, बस सॉल्यूशन टू ऑल। बताइए कि मच्छर आपको काट रहा है, क्या करना चाहिए, मारना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए बोलिए? मच्छर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, वो आपको काटता रहेगा तो एक माता ने बोला डेंगू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भगा देना चाहिए। हाँ, भगाना क्या, मार देंगे तो समस्या के लिए परमानेंट सॉल्यूशन, फिर समझ रहे आप? कर्मा लगेगा। हाँ, तो देखिए जो गीता भागवत नहीं पढ़ेगा और मूर्खों से कंसल्ट करेगा तो मूर्ख बोलेगा मार दो, क्या करो, न रहेगा मच्छर, न रहेगी समस्या, न होगा डेंगू, समझ रहे हैं? तो जिसको गीता भागवत का ज्ञान हो वो समझ रहे, देखिए मेरे को डेंगू जो है मच्छर काटने से नहीं होगा, मेरे घर में लिखा तो डेंगू होगा, और नहीं होगा तो नहीं। बहुत लोग सेम रूम में रहते हैं, एक रूम में 10 लोग रहते हैं मान लीजिए, और उसी रूम में मच्छर रहता है, बहुत लोग को काटता है लेकिन उनको डेंगू नहीं होता, किसी को काटता हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि मच्छर ही मेरे डेंगू का कारण नहीं है, मेरे डेंगू का कारण मेरे कर्म है। पहले कभी मच्छर मारा होगा इसलिए डेंगू हो रहा है, इसलिए अब मारूंगा तो अब फ्यूचर में होगा, इसलिए मच्छर नहीं मार। मच्छर को आपको, हाँ मच्छर से आप अपना बचाव कर सकते, मच्छर को आप हटा सकते हैं, लेकिन मच्छर को आप मारना उतना अच्छा नहीं। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होगा वही बोलेगा मच्छर तुमको मारो, मार। पत्नी तुम्हारे साथ खराब व्यवहार तुम भी करो। जैसे मान लीजिए अगर आपके सास ससुर आपके साथ खराब व्यवहार करते, समझ रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत किया, तो हमें भी उनके साथ गलत करना चाहिए कि नहीं? बताइए। हाँ संजय जी, क्या करना चाहिए? हाँ व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बोलना बहुत आसान है बोलना बहुत आसान है। जब आदमी के साथ कुछ बुरा होता है तो बोले मेरे साथ ऐसा हुआ, छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे? क्या समझ लिया हमको, गांधी समझ लिया है क्या? मैंने गीता में दिया, गीता को हम पालन नहीं करते, समझ रहे? वो क्लास करते हैं प्रभु जी वाला, वो क्लास के समय प्रभु जी को फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारे पर्सनल जीवन, समझ रहे हैं? प्रभु जी है, हम है, हम प्रभु जी छोड़ना है। वो बोल दिए माफ कर देंगे क्या? छोड़ देंगे, सच से छोड़ देंगे। तो ये हम लोग का क्या है, भक्ति है, समझ रहे? इसलिए गीता भागवत बढ़िया सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की सास ने उसके साथ गलत किया, समझ रहे, तो समझना चाहिए कि भाई वो मेरे कर्मों में था, लेकिन आप कुछ बुरा करेंगे तो फिर आप फ्रेश गलत कर और फिर आपको भी हरि बोल होगा, समझ रहे? आप पहले का शायद सास रहे होंगे, कुछ गड़बड़ किया था तो आप, आपकी बहू आपको परेशान करे, समझ रहे? या किसी सास ने कुछ गलत तो आप उसको, वो जो बहू बनी तो सास परेशान करे। तो हमें शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, समझ रहे? मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको आपकी
आपका बच्चा है, ठीक है, और उसकी परवरिश के समय उसको पैसा नहीं दिया गया, दूध नहीं दिया गया था, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी देवरानी आती है, उसका बच्चा हुआ, समझ रहे हैं, और आप पैसे कंट्रोल में, तो आप बोलेंगे नहीं मेरे बच्चे को दूध नहीं दिया गया था इसलिए इसके बच्चे को दूध नहीं दिया गया। अब मान लीजिए आपका पति बेचारा उसको पैसा दे रहा, नहीं हमरे बच्चे को दूध नहीं, उसको बच्चे को कैसे दूध मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बंटवारा होगा, समझ रहे। अरे जो उचित कार्य करना चाहिए, किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी करेंगे, तो आप उसमें क्या अंतर, क्या फायदा गीता क्लास सुनने का, बोलिए। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इतना क्लास सुनते हैं, फिर भी मुझे सुनने आता है कि हम लोग फिर भी झगड़ा करते हैं और छोटी छोटी बातों को इशू बनाते हैं। अरे भाई दूसरे ने गलती की तो हम भी गलती करें, है ना, दूसरों ने गलती की तो हम भी गलती करें, तो फिर गीता पढ़ने का क्या फायदा हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु वैष्णव का संग करना चाहिए, ठीक है। किसी ने गलती की, हमें गलती नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को शोषण करने दें अपना। कोई हमारे साथ गलती करे तो हमें गलती करने का मौका नहीं देना उनको, लेकिन हमारे साथ कोई गलती हुई तो हम दूसरों के साथ क्यों गलती करें। मान लीजिए किसी बच्चे की रैगिंग हुई है, उसको किसी बच्चे ने, सीनियर ने उसको नोट्स लिखवाया अपना, उससे गलत व्यवहार किया, तो वो भी अपने जूनियर के साथ गलत करेगा, वो गलत करेगा तो उसको बुरे कर्म लगेंगे। बोले मेरे साथ बुरा हुआ था, अरे आपके बुरे कर्म थे इसलिए आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आप दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो आप फ्रेश अभी बुरा कर्म करें, फिर आपके साथ फिर बुरा हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गीता भागवत साधु संग करना चाहिए, तब आप देखेंगे आपका मन शांत रहेगा, इसी जीवन में आप भगवत धाम चले जाएंगे। हरि बोल। लेकिन आप इधर उधर के भौतिकवादी लोगों से गीता पढ़ेंगे तो वो आपको बोलेंगे अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, समझे, और अपना अपना श्लोक कंपोज करेंगे, कृतम कृत्वा कृतम पीबे त्यावान जीवे सुखम जीवे, जैसा भी जीना घी खा के जियो, घी में खाओ एकदम। चोरी करना पड़ता, करो, क्या दिक्कत। अरे भाई चोरी करेंगे करवा लगता, अरे कौन बोला करवा लगता है, अरे भस्मीभूत से देहस्य कुतः पुनः आगमन भवे, अरे जब सही जल के राख हो क्या करवा जाएगा, हम विश्वास नहीं करते करवा। तो बेटा फिर सहो आप जो आपको सहना, फिर बाद में पता चलेगा, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की